सोशल मीडिया के दौर से पहले, आधुनिक विज्ञान से भी पहले, उन्होंने जो हाथ आर्म्स बनाए वे आज भी इस बात का प्रमाण है कि मांसपेशियां बढ़ाने के लिए आज भी बेसिक्स और कड़ी मेहनत ही सर्वोपरि हैं। प्रेरणा और जुनून। मेरे दिमाग में एक तस्वीर है कि मैं कैसा दिखना चाहता हूं और मैंने अभी तक उसे हासिल नहीं किया है। यही मेरी प्रेरणा है। यह वो स्वर्ण युग था जहां बाइसेप्स पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े थे। इसी तरह उन्होंने इतिहास के सबसे शानदार हाथ बनाए। कड़ी मेहनत की पहचान। अगर आप ट्रेनिंग करते समय इस तरह के चेहरे नहीं बना रहे हैं तो संभावना है कि आप पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि आप अपने लक्ष्य तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपने वो सब कुछ नहीं किया जो आप कर सकते थे। ये बाइसेप्स हजारों रैप्स और वर्षों की ट्रेनिंग से बने हैं, उन पुराने तरीकों से जिन्हें आज बहुत से लोग भूल चुके हैं। अगर आप बड़े हाथ चाहते हैं तो बेसिक्स का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। असली लोहा आयरन हमेशा काम करता है। यहीं से बारबेल चीट कर्ल्स का जन्म हुआ। वे केवल तभी झूलते थे जब उन्हें वजन उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। वर्कआउट जितना कठिन होता गया, उन्होंने हर एक रैप के लिए उतनी ही जंग लड़ी। पूर्ण विफलता, एब्सोल्यूट फेलियर, कोई बचाव नहीं। बाइसेप्स को पहाड़ों की तरह बढ़ने पर मजबूर कर देना। जब बात आती है उन बाइसेप्स की जिन्हें पूरी दुनिया देखती रह जाए, तो बारबेल कर्ल से बेहतर कुछ नहीं। पंप महसूस हो रहा है? हर रेप के साथ आपकी ताकत बढ़ रही है। ये सिर्फ वजन उठाना नहीं है, यह अपनी सीमाओं को चुनौती देना है। कोच, चलते रहो, रुको मत, थोड़ा और नीचे। बहुत बढ़िया, एक और बार। कोच, नीचे ले जाओ, रोको, फिर से उठाओ। शाबाश, यही जोश चाहिए। क्या ये सारा दर्द सहना वाकई जरूरी है? शिखर तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। आपको इस दर्द और तनाव से गुजरना ही होगा। इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाइसेप्स बनाने के लिए, और बाइसेप्स की वो खास पीक उभार पाने के लिए जो इसे शानदार बनाती है। बारबेल कर्ल्स, वह एक्सरसाइज जो उन बाजुओं में भारी वजन मास जोड़ती है जिसकी हर किसी को चाहत होती है। बॉडी बिल्डिंग के गोल्डन एरा का कोई भी आम डे बारबेल कर्ल्स के बिना अधूरा है। चाहे आपका पसंदीदा लेजेंड कोई भी हो, उन्होंने इसे जरूर किया है। बारबेल कर्ल्स बुनियादी नींव। वीडियो की शुरुआत में बताया गया है कि बारबेल कर्ल बाइसेप्स के विकास के लिए सबसे प्रभावी व्यायाम है। महत्व, यह व्यायाम कभी विफल नहीं होता। यदि आप सही तरीके से बारबेल कर्ल करते हैं तो मांसपेशियों में वृद्धि निश्चित है। मांसपेशियों पर प्रभाव, यह मुख्य रूप से बाइसेप्स के निचले हिस्से पर जोर देता है क्योंकि यह कोहनी के जोड़ एल्बो जॉइंट के चारों ओर काम करता है। क्लोज ग्रिप पुल डाउन्स। वीडियो में एक विशेषज्ञ माइक मेंजर के समान बताते हैं कि बाइसेप्स को और अधिक सुडौल बनाने के लिए पुल डाउन भी बहुत प्रभावी है। जब आप हथेलियां अपनी ओर करके क्लोज ग्रिप पुल डाउन करते हैं तो ये कोहनी और कंधे दोनों जोड़ों पर काम करता है। इससे मांसपेशियां अधिक समान रूप से यूनिफॉर्मली सिकुड़ती हैं। इसे दुनिया का सबसे अच्छा बाइसेप्स व्यायाम माना जा सकता है। आर्म ब्लास्टर का जादू। जब आर्नोल्ड और उनके साथी आर्म ब्लास्टर का उपयोग करते थे तो उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं होती थी। यह आपकी कोहनियों को एक जगह स्थिर लॉक कर देता है। यह बाइसेप्स को पूरी तरह से अलग आइसोलेट कर देता है, जिससे पूरी मेहनत केवल बाइसेप्स को ही करनी पड़ती है। इसमें होने वाला दर्द एक अलग ही स्तर का होता है, जिसे आप कसरत शुरू करते ही महसूस करेंगे। आपने आखिरी बार किसी को जिम में आर्म ब्लास्टर का उपयोग करते हुए कब देखा था? शायद कभी नहीं। और सच तो यह है कि आज के दौर में आपको ऐसे बाइसेप्स भी देखने को नहीं मिलते। अगर आप स्वर्ण युग गोल्डन ईरा के दिग्गजों जैसा दिखना चाहते हैं तो आपको उनकी तरह ही तपस्या करनी होगी। हम सभी टॉम प्लेट्स को उनके पैरों के कड़े प्रशिक्षण के लिए जानते हैं, लेकिन उनका वही जुनून बाइसेप्स की ट्रेनिंग में भी दिखता था। उनके लिए आखिरी रेप जैसी कोई चीज नहीं थी। जब तक शरीर जवाब न दे दे वे रुकते नहीं थे। जब आप उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं तो हार मानने का कोई विकल्प नहीं होता। ये सब कुछ या कुछ भी नहीं का खेल है। और जब आपको लगता है कि आप थक चुके हैं तब पीछे से एक आवाज आएगी, एक बार और। हर बार वही एक अतिरिक्त प्रयास आपको महान बनाता है। यह केवल लोहे को उठाना नहीं है, यह अपनी सीमाओं को चुनौती देना है। अर्नोल्ड से लेकर फ्रेंको तक इन दिग्गजों ने पसीने और अनुशासन से अपने शरीर को एक मूर्ति का रूप दिया। क्या आप में है वो जज्बा?
गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डर्स का एक और पसंदीदा व्यायाम था क्रॉस बॉडी हैमर कर्ल्स, जिसे एक एक हाथ से किया जाता था। ये सीधे ब्रैकियलिस मांसपेशी पर वार करते थे, वही मांसपेशी जो बाजुओं में असली चौड़ाई और मोटाई लाती है। इसमें कलाई को घुमाना नहीं है, बस सीधा दम लगाना है। डंबल को शरीर के आर पार दूसरे कंधे की ओर उठाएं। अपनी पकड़ ग्रिप को न्यूट्रल रखें। यह व्यायाम पीक बाइसेप्स के उभार के लिए नहीं, बल्कि मोटाई थिकनेस के लिए था, ताकि आराम की स्थिति में भी आपके हाथ चौड़े और दमदार दिखें। ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स, उस दौर के बाइसेप्स को एक एक हाथ से तराशा जाता था। ये दिखने में तो आसान लगता है, लेकिन इसका असली राज बारीकियों में छिपा है। खुद अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर के शब्दों में, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि बाइसेप्स सिर्फ मोड़ने कर्ल से नहीं, बल्कि कलाई को बाहर की तरफ घुमाने से विकसित होते हैं। अर्नाल्ड की खास तकनीक, वो डंबल के अंदरूनी हिस्से पर बाहरी हिस्से के मुकाबले ज्यादा वजन रखते थे। जब वो वजन ऊपर लाते थे तो डंबल का अंदरूनी सिरा भारी होने के कारण कलाई को घुमाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इस जोर की वजह से बाइसेप्स में एक जबरदस्त खिंचाव और अकड़न क्रैम्प पैदा होती थी, जो उन्हें बेहतरीन आकार देती थी। मेरे बाइसेप्स में इतना जोरदार क्रैम्प ऐंठन आया कि मैंने कहा, अरे यार, ये क्या हो रहा है। मुझे इसे तुरंत सीधा करना पड़ा। ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते। वर्कआउट की बारीकियां और तकनीक, मैं देख रहा हूं कि आप कर्ल्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वजन को सही तरह से घुमाकर ऊपर नहीं ला रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वजन को पूरा यहां तक लाएं, यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको खुद समझना होगा, ताकि आप वास्तव में किसी काम में माहिर बन सकें और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। यही सबसे जरूरी बात, बॉटम लाइन है। ट्रेनिंग का सही तरीका एक बार में एक हाथ, बिना किसी जल्दबाजी और बिना ध्यान भटकाए। मांसपेशियों का संघर्ष, बाइसेप्स को हर एक रेप के लिए लड़ने दें ताकि वजन ऊपर जा सके। मसल्स को सिकोड़ें, जब तक मांसपेशियां पत्थर जैसी सख्त न हो जाएं, उन्हें सिकोड़ते रहें। बुनियादी अभ्यास, वो बेसिक एक्सरसाइज जो सबसे मुश्किल और दर्दनाक महसूस होती है, वही आपके बाइसेप्स को बेहतरीन तरीके से पंप करेगी। हर किसी ने अपनी अनुभूति के अनुसार प्रशिक्षण लिया। उन्होंने अपनी मांसपेशियों को पूर्ण दिखाने के लिए नहीं, बल्कि बाइसेप्स को सक्रिय करने के लिए गति, कोण और सीमा रेंज को व्यवस्थित किया। डंबल का प्रत्येक घुमाव मांसपेशियों के अलगाव, उभार और मोटाई को आकार दे रहा था। स्वर्ण युग गोल्डन एरा में डंबल कर्ल्स कोई मामूली व्यायाम नहीं था। ये पहाड़ों जैसे ऊंचे बाइसेप्स बनाने का एक मुख्य आधार था। ये कर्ल्स संतुलन, समरूपता और सबसे महत्वपूर्ण, विशालता प्रदान करते थे। जीवन भर का निवेश, आपको केवल मंच पर जाकर जीतना नहीं है या कोई ट्रॉफी घर नहीं ले जानी है। याद रखें, जब आप वजन उठाते हैं तो यह एक निवेश की तरह है। जिम एक बैंक की तरह है। मैं जो कुछ भी उठाता हूं, उसे अपने साथ घर ले जाता हूं। हो सकता है कि उस दिन मैंने मांसपेशियों के केवल 1 या 2 अतिरिक्त तंतु फाइबर्स बनाए हों, लेकिन वे मेरे साथ रहेंगे। ये जीवन भर का निवेश है। वे अपने शरीर के लिए जो कुछ भी करते हैं, वह हमेशा के लिए उनका हो जाता है। मैं हर गुजरते दिन के साथ बेहतर तरीके से प्रशिक्षण लेना सीख रहा हूं। मैं पहले बहुत जोर लगाता था, मतलब मैं अब भी भारी वजन उठाता हूं, जहां मैं बहुत ही अधिक वजन उठाता हूं और सारा ध्यान भार पर केंद्रित करता हूं। लेकिन बाकी दिनों में मैं बस सिर्फ मांसपेशियों को सिकोड़ता हूं, उन्हें फ्लेक्स करता हूं, और इससे मुझे ज्यादा परिणाम मिलते हैं। मैं 50 पाउंड के वजन को 80 पाउंड से भी भारी महसूस करा सकता हूं, सिर्फ मांसपेशियों के खिंचाव से। दोस्त, यह वाकई में और भी कठिन है। इस वीडियो में बॉडी बिल्डर यह समझाना चाह रहा है कि वेट ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ भारी वजन उठाना नहीं है, बल्कि अपनी मांसपेशियों के साथ माइंड मसल कनेक्शन बनाना है। जब आप अपनी मसल्स को सही तरीके से फ्लेक्स करना सीख जाते हैं, तो आप कम वजन में भी ज्यादा तीव्रता और मेहनत महसूस कर सकते हैं।